जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि 2025 में कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। कार्तिक मास सबसे पवित्र महीना होता है, जिसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना जगत के पालनकर्ता श्री हरि भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। स्कंद पुराण में इस महीने को लेकर कहा गया है कि जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई महीना नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने चतुर्मास की समाप्ति के साथ भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं। शास्त्रों में कार्तिक मास तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीनों में वर्णित है। 2025 में इस साल कार्तिक माह 7 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा। वैसे प्रतिपदा तिथि 8 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन हम कोई भी नियम लेते हैं कार्तिक महीने का तो वह हम पूर्णिमा से शुरू करके पूर्णिमा तक करते हैं। इसलिए कार्तिक माह में जो भी आप सब नियम लेना चाहते हैं वह 7 अक्टूबर से ले लीजिए। किसी कारणवश 7 अक्टूबर को नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतिपदा तिथि से यानी 8 अक्टूबर से अपना नियम पालन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव पार्वती, तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस पावन महीने में सूर्योदय से पहले गंगा या पवित्र नदियों में स्नान कर दीपदान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय पद्य स्नान कहा जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। लगभग 4 या 4:30 बजे आप उठ जाइए। कोशिश करिए कि 5 बजे तक स्नान अवश्य कर लें। आप नहाने के पानी में थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल मिलाकर पूरे महीने भर स्नान करिए। उसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें, तुलसी माता के पास दीप प्रज्वलित करें। आप सब कार्तिक के महीने में पहले दिन संकल्प लेंगे कि हम तुलसी माता की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे और दीप दान करेंगे। यह बहुत पुण्यकारी होता है। आप चाहें पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें, उसके बाद तुलसी माता की पूजा करें, या फिर तुलसी माता की पूजा कर लें, उसके बाद सूर्य देव को जल दें। सूर्य भगवान नहीं निकले रहेंगे तो भी आप जल दे सकते हैं। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी माता की पूजा विशेष फलदायी होता है। आप सबके मन में होगा कि सूर्य भगवान तो निकले नहीं रहेंगे, क्या उनको हम जल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। भगवान सूर्य देव और विष्णु भगवान एक ही हैं, उन्हें अलग ना समझा करिए। तुलसी माता के पास किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए, तेल का या घी का? जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से तुलसी माता की पूजा करिए। अगर आपके पास घी है तो आप पूरे महीने घी का दीपक दोनों टाइम जलाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्यास्त के समय। आप दोनों समय तुलसी माता के पास दीपदान अवश्य करें। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद आप पीपल पेड़ की पूजा का भी नियम ले सकते हैं। अपने घर की पूजा करने के बाद आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, जल अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें। कार्तिक के महीने में दीप दान का विशेष महत्व है। कार्तिक के पूरे महीने भर आप आकाश दीप जला सकते हैं। एक दीपक अपने छत पे जलाएं, खुले आकाश में, या तो फिर अगर आप अपने छत पर आंवले का पेड़ लगाए हैं और खुले में है तब आप आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक पूरे माह जलाइए।
आपका आकाश दीप भी हो जाएगा और लक्ष्मी माता के पास दीप भी प्रज्वलित हो जाएगा। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसके बाद में पूरे माह में आप दान अवश्य करें। दान में आप अन्न का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का भी दान कर सकते हैं। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान पूजा कर लें, उसके बाद नियम से थोड़ा थोड़ा अनाज निकाल कर रखिए। आप डिब्बा रख लीजिए, एक में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल, इस तरह से अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा रखिए रोज। आपका यह पूरे कार्तिक महीने का दान होगा। जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा रहे उस दिन सारी चीजों का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। अगर आप फल का दान कर रहे हैं, सब्जियों का दान कर रहे हैं तो इसे तो रख नहीं सकते, इसे आप भिजवा दीजिए या किसी को दे दीजिए। बस अनाज का दान, धन का दान आप इकट्ठा रखिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब कुछ दान कर दीजिए। आपका पूरे महीने का दान हो जाएगा। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने के साथ खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध और गुड़ के साथ पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो आप इस माह में गुड़ का सेवन अवश्य करें। इस माह में गेहूं के आटे का हलवा खाना भी अच्छा रहता है। इस हलवे में आप इलायची पाउडर और हो सके तो गुड़ मिलाकर इसका सेवन करें। और इस माह में काला नमक का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। और क्या चीज खाने से हमें बचना चाहिए? कार्तिक के माह में हमें दालों से बचना चाहिए। मसूर की दाल हुई, चना का दाल हुआ, मूंग की दाल, उड़द की दाल, इन सब से हमें बचना चाहिए। इसके साथ में हमें बैगन, करेला, मूली, इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और हमें वाद विवाद से बचना चाहिए, झगड़ा से बचना चाहिए, किसी को अपशब्द कहने से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। इन सब का त्याग करके हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। भगवान का नाम जप करें, तुलसी माता की पूजा करें, पीपल पेड़ की पूजा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। इस तरह से पुण्य वाले काम इस माह में करिए आप सब। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।